Are you guys suffering from irregular periods और painful periods और बहुत ज़्यादा heavy periods या facial hairs growth, obesity की problem, sleep apnea की problem और like बहुत ज़्यादा irritable होना या mood swings होना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, या वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है इन दिनों में, पेल्विक एरियाज में पेन हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? So well, hello everyone, bringing you greetings from dietitian Anjali Phatak, and today we will discuss about PCOD, that's polycystic ovarian disease. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है और उसके कारण बहुत सारे सिस्ट जो हैं वो यूट्रस में हो जाते हैं और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। पीसीओडी में डाइटरी मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। उसमें सबसे पहले एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए। सेकंड है हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। थर्ड है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को डाइट में रखिए। वेट लॉस के लिए हमें डाइट प्लान करना है, प्लस साथ में स्ट्रेस रिलीफिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन को आप फॉलो करें और लो सॉल्ट डाइट अपने डाइट के अंदर रखना चाहिए। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और शुगर लेवल बढ़ने के कारण ऐसे जो पेशेंट्स होता है इनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इनका बीएमआई लेवल भी काफ़ी हो जाता है। तो इस कंडीशन में जितने भी पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स अपने डाइट में प्रेफर करना चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के लिए यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में इनको हाई फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जितने भी आप अनाजों की यदि हम बात करते हैं तो आप जितने भी मोटे अनाज हैं उनको आप अपने डाइट में रखिए, जैसे कि ज्वार है, रागी है, बाजरा है। हाई फाइबर फूड्स को जैसे कि किनोआ है, ओट्स है, इनको आप अपने डाइट में रखें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप अपने डाइट के अंदर रखिए। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्लांट प्रोटीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वर्सेस एनिमल प्रोटीन्स। सो जितनी भी बीन्स हैं, फलियां हैं, स्प्राउट्स हैं, इनको आप खाइए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हो सकता है वो उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में आप लो फैट अपने डाइट में रखिए और फैट्स जो भी ले रहे हैं वो अच्छे सोर्सेज से लीजिए, जैसे कि आप नट्स ले सकते हैं अपने डाइट में या देसी घी को शामिल कर सकते हैं अपने डाइट में। जितने भी सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाता है। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, इनका भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, क्योंकि देखा गया है कि पीसीओडी जो पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। सो विटामिन डी के लिए फैट्स का बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। लेकिन इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं उनको आप अपने डाइट में नहीं रखिए, जैसे कि बेकरी के आइटम्स हो गया, उनको आप अपने डाइट में मत रखिए। जितने भी सीड्स हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या कच्ची घानी का ऑयल है, ये आपके लिए अच्छे हैं, इनको आप अपने डाइट में ले सकते हैं। मतलब कोल्ड प्रेस जितने भी ऑयल्स हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या सेसमे सीड्स का ऑयल हो या सनफ्लावर सीड्स का ऑयल हो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स में बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, सो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आते हैं सिट्रस फ्रूट्स और सिट्रस वेजिटेबल्स। सिट्रस फ्रूट्स में हम देखते हैं तो मौसमी, एप्पल, ऑरेंज, इनको शामिल किया जा सकता है। आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी आप शामिल कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस को भी आप अपने डाइट में शामिल करें, जैसे कि कोरिएंडर सीड्स का वाटर ले सकते हैं या मेथी सीड्स का वाटर ले सकते हैं, करी लीव्स का वाटर ले सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा फूड में सॉल्ट की मात्रा कम करें। जितना भी आप बेकरी के आइटम्स हैं उनको कम खाइए। ओवरऑल जितने भी खाने के अंदर जैसे कि सेवरीज हैं उनको आप कम खाइए, जैसे कि पापड़ है, नमकीन है, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों को यदि आप कम करते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। अब हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी टिप्स जो कि पीसीओडी पेशेंट्स को फॉलो करने चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीसीओडी पेशेंट्स को अपने डाइट में सबसे पहले शुगर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जितनी भी रिफाइंड शुगर्स हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, सोडा है,
पैक्ड जूसेस हैं उनको आप अपने डाइट से रिस्ट्रिक्ट करिए। सेकेंड थिंग है कि जितने भी रिफाइंड फ्लोर्स हैं जैसे कि मैदा या बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड्स हैं, उनको आप अपने डाइट से रिस्ट्रिक्ट रखिए, उनको मत खाइए, क्योंकि उनसे आपका इंसुलिन लेवल काफ़ी बढ़ता है और शुगर लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो उनको अपने डाइट से रिस्ट्रिक्ट करना है। जितने भी पैक्ड, प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट चीज़ें हैं उनको आप अपने डाइट से अवॉइड कीजिए। अपने डाइट के अंदर ये कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव कुकिंग या बहुत डीप रेफ्रिजरेट वाली जो चीज़ें हैं वो आप अपने डाइट से रिमूव करिए। थर्ड थिंग है कि जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं या ऑयली चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, उनको आप अपने डाइट से जितना हो सकता है उतना अवॉइड करिए। अपने डाइट में जो भी आप खाना पैक कर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि वो प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक नहीं हो, अदरवाइज वो भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपने डाइट में आप शुगर्स में कोशिश कीजिए कि रिफाइंड शुगर्स की जगह पे आप जैगरी को यूज़ कीजिए या हनी को यूज़ कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। रेजिन्स को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं यदि आपकी स्वीट क्रेविंग्स हैं तो। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनके लिए योगा एक प्रकार से बहुत ही अच्छा होता है, सो उनको रेगुलरली 1 आवर योगा करना चाहिए और उसमें कुछ स्पेसिफिक जो योगासनास हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, सर्वांगासन है, विपरीत करनी है, बटरफ्लाई है, ये इनको रेगुलरली करना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि स्पाइसेस का रोल भी पीसीओडी पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो अपने डाइट में आप दालचीनी या सिनेमन को ज़रूर रखिए और टर्मरिक को भी रखिए, क्योंकि इन दोनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है और इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी वर्क करते हैं और शुगर लेवल्स को बॉडी में कम करते हैं, तो इन दोनों को भी अपने डाइट में शामिल करें। पीसीओडी के पेशेंट्स में स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है और योगा उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, सो उनको अपने रेगुलरली लाइफस्टाइल में योगा को ज़रूर शामिल करना चाहिए और जो पीसीओडी के लिए स्पेसिफिक जो योगासनास हैं उनको ज़रूर शामिल करें। उसके साथ ही पीसीओडी के पेशेंट्स को ओमकार का उच्चारण भी करना चाहिए और कुछ जो बॉडी को रिलैक्स करने वाले एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि शवासन है, मकरासन है, इनको भी रेगुलरली करना चाहिए, जिससे कि बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीफ रहती है। सो आप अपने डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखिए। हमने देखा कि डाइट, लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी, इन तीनों को यदि हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। पीसीओडी पेशेंट्स को यदि स्ट्रेस रिलीफ रहना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनका स्लीप भी प्रॉपर हो, इसलिए ये एश्योर कीजिए कि 8 आवर्स साउंड स्लीप आपका रेगुलरली हो, जिससे कि बॉडी आपकी प्रॉपर रिलैक्स रहे। उसके अलावा जितना भी आप पॉजिटिव रहेंगे उतने आप जल्दी ठीक होंगे, सो ऑलवेज पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। पीसीओडी के पेशेंट्स में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, सो उनके लिए सन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एश्योर करें कि थोड़ा सा सन का एक्सपोजर आपकी बॉडी पे ज़रूर हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो बी पेशेंट एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।